अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम MVC आर्किटेक्चर पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। प्रीवियस वीडियो में हम MVVM देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यू मॉडल की जगह सिर्फ कंट्रोलर आ गया है। ठीक है, सो हाँ, अगर MVVM का नहीं पता, यूजली जो लोग गेटेक्स यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, सो वो MVC ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं गेटेक्स के, सो उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, मैं स्पेसिफ़िकली फ्लटर से रिलेटेड इसमें सारी डिस्कशन करूँगा। अच्छा, अब यार MVC सबसे पहले तो हमें आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों होती है? आर्किटेक्चर की हमें ज़रूरत होती है कि ताकि हमारा जो यूआई पार्ट है ना, जो कि व्यू को बोलते हैं, ठीक है? व्यू आपका जो होता है ये यूआई पार्ट होता है, इसमें सारे यूआई होते हैं आपके, और जो मॉडल और एपीआई सर्विस है इसे आप एक कंसीडर करें, ठीक है? ये आपका बैकएंड या डाटा रखने वाला पार्ट है, ठीक है? सो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समटाइम्स ऑफलाइन में हम डाटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? एसक्यूएल या वो सारा, तो बेसिकली डाटा जो है ना, डाटा वो ये वाला पार्ट आपका जो है वो कंटेन करता है, ठीक है? और व्यू जो है वो यूआई स्क्रीन्स आपकी कंटेन करती हैं, और इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो हम कंट्रोलर के ज़रिए करते हैं, ठीक है? सो इस तरह हमारा जो यूआई पार्ट है वो हमारा बैकएंड या डाटा पार्ट जो है उससे अलहदा हो जाता है। सो कोड हमारा अलहदा हो जाता है, ये एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है इसका। सो ये हमारा जो यूआई पार्ट है वो हमारा बैकएंड पार्ट से अलहदा हो जाता है, और उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पे कंट्रोलर की डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है? सो इससे हमारा कोड रीडेबल हो जाता है, मेंटेनेबल हो जाता है, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। सो किसी का भी कोड मतलब आप रीड कर सकते हो, अगर वो MVC यूज़ किया हुआ है, ऑब्वियसली एक पैटर्न है उसने फॉलो किया होगा, गंद नहीं मचेगा कोड के अंदर। अच्छा, अब एपीआई सर्विस इसका जो काम होता है ये बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करती है सर्वर पे, और रिस्पांस लेती है, ठीक है? और मॉडल के अंदर आपके मॉडल्स होते हैं, और वो सपोज़ के उसमें क्या होगा कि जेसन को कन्वर्ट करेगा मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? सो क्योंकि एपीआई का जो रिस्पांस होगा वो जेसन में होगा, वो जेसन रिस्पांस जो है वो एक मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट होगा, और वो फिर रिटर्न हो जाएगा कंट्रोलर को, ठीक है? इसका मैं प्रॉपर बताता हूँ। मॉडल के अंदर वो होते हैं, कंट्रोलर के अंदर आपके पास कंट्रोलर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं व्यू और इसके दरमियान, और व्यू के अंदर आपके पास यूआई पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल देखें। सबसे पहले होगा क्या कि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करेगा यूआई पार्ट के साथ। सपोज़ ये व्यू है, इसके अंदर व्यू के अंदर कोई स्क्रीन है, होम स्क्रीन, उस पे कोई बटन है माय प्रोफाइल, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं माय प्रोफाइल बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास मेरा सारा डाटा आ जाए, ठीक है? नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है वो सारा। अब वो सारा डाटा तो पड़ा हुआ है सर्वर पे, ठीक है? तो वो क्या होगा कि व्यू जो है ना ये कम्युनिकेट करेगा कंट्रोलर के साथ, ठीक है? कि आपने बटन पे क्लिक किया, वो यहाँ पे कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, कंट्रोलर से कम्युनिकेट करेगा कि भाई डाटा दो इसका, ठीक है? कंट्रोलर के पास ऑब्वियसली डाटा अपने पास तो नहीं होता इसके पास, सो ये कम्युनिकेट करेगा आपके बैकएंड पार्ट से, ठीक है? एपीआई से या इससे, ठीक है? एपीआई क्या करेगी, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेगी, ठीक है, सर्वर पे। अगर कोई मसला आता तो ऑब्वियसली आप बैकएंड से यहाँ पे डाटा पार्ट मैंने लिखा हुआ है, डाटा का मतलब कि लोकल स्टोरेज, लोकली कोई डाटाबेस आपके पास पड़ा है उसके अंदर अगर डाटा पड़ा है, सो ये या तो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा वो रिटर्न करेगा, या यहाँ पे लोकली जो भी डाटा पड़ा होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है? मॉडल ऑब्जेक्ट बना के उसका, और वो कंट्रोलर को रिटर्न कर देगा। वही जो मॉडल ऑब्जेक्ट है वो डाटा सारा वो सारा व्यू को दोबारा कंट्रोलर पास कर देगा, ठीक है? सो इस तरह ये काम करता है। व्यू डायरेक्टली जो है ना वो एपीआई या बैकएंड पार्ट से, डाटा पार्ट से नहीं कम्युनिकेट करता, ठीक है? सो अच्छा, अब इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखें, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम है, जो ऑलमोस्ट व्यू मॉडल की जगह हमारे पास कंट्रोलर आ गया है, बाकी कल वाला ही है सारा, मतलब कि मेन से फ्लैश बाहर रखे हुए मैंने। व्यू के अंदर आपके पास डिफरेंट स्क्रीन्स आ जाती हैं। यहाँ पे सपोज़ मैंने ऑथ का फ़ोल्डर बनाया है, ये व्यू बनाना लाजमी है, मतलब कि ये है आपका MVC, ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है। कंट्रोलर के अंदर सारे कंट्रोलर्स आएंगे, ठीक है? डाटा के अंदर आपके डाटाबेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आ जाएंगी, ठीक है? और मॉडल के अंदर आपके पास मॉडल्स आ जाएंगे जो आपके कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है? जेसन को मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर, जिससे डाटा आपका फेच करना आसानी हो जाएगी उसमें। रिपोजिटरी के अंदर आपके पास एपीआई सर्विस आएगी, ठीक है? ये बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करने वाला काम सर्वर पे। यूटिल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ऐप कलर्स हैं, ऐप कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे आप क्लासेस बनाएंगे, उनके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स बनाएंगे, और फ़ॉन्ट्स,
ठीक है। डेट फॉर्मेटिंग की क्लासेस यहाँ पे आएंगी, वैलिडेटर्स यहाँ पे आ जाएंगे यूटिल्स के अंदर, ठीक है। व्यू के अंदर ये अंदर वाला स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हो जो चाहो, जो बेहतर लगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। अब सपोज यहाँ पे मैंने ओथ की एक डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर मैंने 4 स्क्रीन्स रखी हैं, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन, रजिस्टर और रीसेट पासवर्ड। अब सिमिलरली बोर्डिंग स्क्रीन के अंदर बोर्डिंग स्क्रीन रखी है और इसी के अंदर मैंने डायलॉग्स रखे हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं विजेट्स की, ठीक है, उसके अंदर ये डायलॉग्स और ऐसी विजेट्स जो कि डिफरेंट स्क्रीन्स पे यूज़ हो रही होती हैं वो बना लेते हैं। इट्स अप टू यू। हमारा जो मेन काम होता है वो होता है व्यू, कंट्रोलर और ये मॉडल और रिपोजिटरी, इन्हें अलग-अलग रखना, ठीक है, ताकि हमारा कोड गंदा ना हो। दैट्स इट। बाकी इसका मैं लिंक जो है वो दे दूँगा, ठीक है। इसे गिटहब रेपो पे मैं अपलोड कर देता हूँ, सॉरी पुश कर देता हूँ।